You can't become a UX designer in 3 months. इसमें कम से कम 3 साल लगते हैं। Hey everyone, my name is Aryan and I'm product designer by profession। और आज मैं आपको UX डिजाइन के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करने वाला हूँ। जब मैंने UX डिजाइन शुरू किया था तो मैंने काफी गलतियां की। तो आज मैं उन गलतियों के बारे में आपसे बात करूंगा ताकि आप वो गलतियां ना करें। जब मैं फाइनेंस और सप्लाई चेन कर रहा था तब मैंने यूएक्स डिजाइन में स्विच करने का डिसीजन लिया। उस समय मैं कॉन्फिडेंट था कि मुझे सिर्फ 3 महीने लगेंगे किसी भी बिग टेक कंपनी में जाने के लिए, जबकि रियलिटी ये थी कि जो 3 महीने का टाइमलाइन था वो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक था। मुझे समझ में आया कि यूएक्स डिजाइन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और इसमें 2 या 3 साल इसे मास्टरी करने में लगेंगे ही लगेंगे। तो ये समझ लेना कि 3 महीने में यूएक्स डिजाइन सीख लोगे, ये गलत थॉट है आपका। तो आज हम ऐसे 10 लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट लेसन है अनरियलिस्टिक टाइमलाइन। सबसे पहले आप अपने आप को अनरियलिस्टिक टाइमलाइन मत दो। 3 महीने का डेडलाइन बिल्कुल गलत। जब मुझे ये चीज पता होती तो मैं अपनी लाइफ में कम स्ट्रेस लेता और भी ज्यादा फोकस्ड रहता। हर स्किल्स को डेवलप करने का एक टाइम होता। आपको यूएक्स की हर चीज में, जैसे यूजर रिसर्च, वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग, इन सबको समझने के लिए टाइम चाहिए। सेकंड लेसन, डोंट ट्राई टू डू इट अलोन। खुद सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इनिशियली मुझे लगा कि मैं सब कुछ अपने दम पर सीख जाऊंगा। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था और फिग्मा सीखना बहुत इजी था, लेकिन सच तो ये है कि यूएक्स डिजाइन में आपको फीडबैक और कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ती है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स के साथ काम करना जरूरी है। 2 लोगों को ढूंढो जो आपके जैसे ही गोल्स रखते हैं और वीकली को वर्किंग कॉल सेट करो। इससे आप रेगुलर फीडबैक ले पाओगे जो आपके इंप्रूवमेंट के लिए एसेंशियल है। थर्ड लेसन, रेगुलर फीडबैक इज की। जब हम लंबे समय तक अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम अपने डिजाइन के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और फिर हम फीडबैक लेने से डरते हैं। लेकिन अगर आप वीकली फीडबैक सेशन रखते हो तो आपको अपनी गलतियां जल्दी पता चलेंगी। रेगुलर फीडबैक लेने से आप अपने वर्क को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करोगे और गलतियां पहले ही स्पॉट हो जाएंगी इंस्टेड ऑफ वेटिंग टिल द एंड। फोर्थ लेसन, फंक्शनल डिजाइन फर्स्ट एंड विजुअल्स लेटर। पहले अपने डिजाइन को फंक्शनल बनाओ, डिजाइन बाद में। हम डिजाइनर्स को विजुअल एस्पेक्ट पे ज्यादा ऑब्सेशन होती है, लेकिन पहले चीज ये होती है कि डिजाइन पे काम करें। जब मैं शुरू में वेब डिजाइन पे काम कर रहा था, मेरा पहला फोकस होता था वेबसाइट अच्छी दिखे, लेकिन जब तक वेबसाइट काम नहीं करती उसका विजुअल का कोई फायदा नहीं हो। तो हमेशा इंश्योर करो कि आपका डिजाइन फंक्शनल हो, उसके बाद विजुअल्स काम आएंगे। लेसन फिफ्थ, फोकस ऑन द हैप्पी पाथ। हैप्पी पाथ के लिए डिजाइन करो। हैप्पी पाथ वो यूजर फ्लो है जो आप चाहते हो कि आपका यूजर फॉलो करे, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। एक सिंपल क्लियर पाथ। अगर आप हैप्पी पाथ को पहले सोचते हो तो अननेसेसरी डिसीजन, ट्रीज या कॉम्प्लेक्स फ्लोज अवॉइड करते हो। जैसे कि लैंडिंग पेज बनाते समय आपकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होम पेज पे होनी चाहिए और बाय बटन भी वहीं होना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा क्लिक्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। लेसन सिक्स्थ, ट्रीट अनएम्प्लॉयमेंट लाइक रनिंग एन एजेंसी। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो अपने आप को एक एजेंसी की तरह ट्रीट करो। जब मैं अनएम्प्लॉयड था, मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने, क्लाइंट के साथ काम करने और नए स्किल सीखने में फोकस किया, लेकिन हमेशा अपने आप को अनएम्प्लॉयड सोचता था। अगर मैं उस समय अपने काम को बिजनेस या किसी एजेंसी की तरह ट्रीट करता तो मुझे अपने काम में और ज्यादा कॉन्फिडेंस होता। आप जो काम कर रहे हो, आप उस काम में लेजिट हो और कंपनीज आपको सीरियस कैंडिडेट के रूप में देखेंगी। लेसन 7, रिमूव ओपन टू वर्क बैज ऑन लिंक्डइन। ओपन टू वर्क बैज मत लगाओ लिंक्डइन पे। पहले मुझे लगता था रिक्रूटर को पता चलेगा कि मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन सच में ये एक डेस्परेट एनर्जी देता है और डेस्परेट एनर्जी कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होती, चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ। आपको अपने स्किल्स और पर्सनल ब्रांड से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, नॉट बाय शोइंग दैट यू आर ऑन सेल। लेसन 8, डोंट कंप्लीट ऑन प्राइस। कभी प्राइस पे कंपीट मत करो। जब मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, मैं कहता था कि मैं फ्री में या कम प्राइस में काम कर दूंगा, लेकिन अब मुझे समझ आया कि सस्ता कम कभी भी अच्छा नहीं होता। बिजनेसेस आपको अपने काम की क्वालिटी के लिए पे करते हैं, ना कि सस्ते काम के लिए। जब आप अपने काम का प्राइस कम करते हैं तो लोग सोचते हैं शायद आपके काम की वैल्यू भी कम है। लेसन 9, जूनियर पोजीशंस आर रेयर। आजकल जूनियर या इंटर्न की पोजीशन बहुत ही रेयर हो गई है। अगर आप इंडस्ट्री में नए हो तो आपको अपना करियर खुद बिल्ड करना पड़ेगा थ्रू रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांडिंग। इंटर्न या जूनियर रोल के लिए सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ही हायर किया जाता है, तो आपको खुद अपने प्रोजेक्ट और क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे ताकि आप डायरेक्टली सीनियर या मिड लेवल के डिजाइनर के लेवल तक पहुंच सके। लेसन 10, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, योर डिजाइन नॉट इक्वल टू यू। आपका डिजाइन आप नहीं हो। जो भी आपके डिजाइन को फीडबैक मिलता है या रिजेक्ट किया जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू कम हो गई। रिजेक्शंस आपके काम को टारगेट करते हैं, आपको नहीं। डिजाइन एक इवॉल्विंग प्रोसेस है और आप हमेशा ग्रो कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक्सपीरियंस भी दूसरों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट्स आए
तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें मैं और भी इनसाइट्स आपको दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज creative UX by Aryan. Hope you are taking care of your mind and body. This is your दोस्त Aryan signing out.